हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे रोज। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, PDF ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ GST, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। Hello people, welcome to Sleepy Classes. Let us discuss your ethics question which was related to attitude. So question says attitude क्या है and किस हद तक जो एटीट्यूड है आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, डिटर्मिन करता है कि आप क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एटीट्यूड जानते हैं। एटीट्यूड क्या है? एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, एक आपकी मेंटल स्टेट है, या आप बोल सकते हैं एक मेंटल रवैया है आपका, जिसके थ्रू आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में एक चीज़ को फेवर करेंगे या फिर उसके अगेंस्ट बोलेंगे। मान लीजिए कि अगर आपका जो एटीट्यूड है इट इज़ फेवरेबल टुवर्ड्स ऑनेस्टी, है ना, तो फिर आप क्या करेंगे कि अगर कोई ऐसा आप जजमेंट में अटक जाते हैं वेयर यू हैव टू डिसाइड कि किसी पर्सन ने मान लीजिए कि ऑनेस्ट एक्ट करके किसी का नुकसान करवा दिया या फिर डिसऑनेस्टी से वो उस चीज़ को बचा सकता था, किसी नुकसान को बचा सकता था, तो अगर आपका एटीट्यूड, आपकी टेंडेंसी फेवरेबल है ऑनेस्टी की तरफ, तो आप बोलेंगे कि जी बिल्कुल, चाहे नुकसान हो गया लेकिन वी कैन नॉट जज अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बट हमें उनका मॉरल ग्राउंड देखना चाहिए कि उन्होंने ऑनेस्टी से काम लिया। सो दिस इज़ व्हाट एटीट्यूड इज़। तो एटीट्यूड हमें अब ज़िंदगी में काम कैसे आता है? अगर हमारा किसी चीज़ की तरफ फेवरेबल या डिसफेवरेबल एटीट्यूड है तो उसके थ्रू हम जजमेंट्स बना सकते हैं, जैसे अभी इस इंस्टेंस में जो हमने एग्जांपल लिया उसमें देखा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए किसी चीज़ को चूज़ करना है, किसी प्रोडक्ट को चूज़ करना है, किस तरह के लोगों के साथ आपने हैंग आउट करना है, वो सब चीज़ों को चूज़ करना है, तो उसमें आपका एटीट्यूड आपकी हेल्प करता है ना। कुछ लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो दे विल ऑलवेज स्टिक टू पॉजिटिव पीपल, बट वेयर एज कुछ लोग जो नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव अप्रोच रखते हैं चीज़ों की,
तो उसमें क्या होता है कि देन पीपल विल स्टार्ट क्रिबिंग अबाउट इवन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, है ना। तो ऐसी चीज़ें हम नॉर्मल अपने आसपास विटनेस करते रहते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या करता है कि एटीट्यूड हमारा बिहेवियर डिटर्मिन करता है कि किन लोगों के साथ हमने एंगेज करना है। अगेन पीपल वाली चीज़ आ गई, है ना। तो बिहेवियर लेकिन सिर्फ पीपल तक ही जो सीमित नहीं है। बिहेवियर इज़ कि आप ओवरऑल चीज़ों को अप्रोच किस टेंडेंसी से करते हैं, ठीक है। तो अब इन कुछ चंद लाइनों में हमने बताया कि एटीट्यूड क्या है। अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, उसको आंसर करते हैं कि कैसे एटीट्यूड हमारे एक्शंस को डिटर्मिन करता है। तो एक्शंस को डिटर्मिन करने के लिए हमने 3 कंपोनेंट्स रखे हैं। मान लीजिए आपके पास अब कोई ऐसी सिचुएशन है इन विच यू नीड टू चूज़ फ्रॉम 2 or 3 थिंग्स, है ना। तो अब आप वो जजमेंट तक पहुंचेंगे कैसे, हाउ विल यू बी चूजिंग, उसके लिए आपके मल्टीपल एक्सपीरियंसेस काउंट होंगे, आप किस तरीके के इमोशंस रखते हैं वो काउंट होंगे, एंड फाइनली आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, कितनी आपको नॉलेज है उस चीज़ की, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो इन्हीं को हमने अपने पॉइंट्स में तोड़ दिया आगे। जैसे कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है कि आपके बिलीफ, आपकी नॉलेज, तो इन सब में बिलीव्स में आपके रिलीजियस एंगल भी आ सकता है, या फिर जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ एक्सेट्रा वो सब चीज़ें आ सकती हैं। एंड नॉलेज में भी थ्योरेटिकल नॉलेज, या फिर कितना आपको उस चीज़ के बारे में पता है। इन सब चीज़ों के बेस्ड आप क्या कर सकते हैं कि किसी इंस्टेंस को चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि जैसे कुछ लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में बात करने का बहुत ऐसे चाव रहता है ना। तो दे व्हेनेवर दे विल फाइंड अ डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स, वो लोग जाएंगे वहाँ पर अपना व्यू रखना शुरू कर देंगे। वेयरएज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने आप को किनार कर लेंगे ना, कहीं और दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट द कॉग्निटिव कंपोनेंट विल बी, हाउ इट विल बी अफेक्टिंग योर एक्शन, कि आपने किसी डिबेट में पार्ट लेना है नहीं लेना, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है उस टॉपिक में। दूसरा है आपका अफेक्टिव कंपोनेंट, ये आपकी फीलिंग्स इमोशन से जुड़ा हुआ है। कि मान लीजिए कुछ लोग दे कांट सी अदर पीपल मे बी इन अ सैड मूड या डिसअपॉइंटेड, है ना। तो वो उनका एटीट्यूड क्या होगा कि वो उनको कोशिश करेंगे कि टू चेयर देम अप। तो ये उनका एक्शन हो गया। तो एटीट्यूड क्या था कि भाई मैं सैड नहीं दे सकता, मेरी जो फीलिंग ये है। तो एटीट्यूड क्या कन्वर्ट हो गया एक्शन में। एक्शन क्या हुआ कि हम उसको चेयर करने चले गए, है ना। सो दिस इज़ हाउ योर एटीट्यूड इज़ डिटर्मिनिंग योर एक्शन। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कि एक जो होमलेस गाय को जो बंदा कंपैशनेट है वो उसकी हेल्प करेगा, वेयरएज जिसका फियर का कंपोनेंट स्ट्रांग है वो इग्नोर करके चला जाएगा कि कहीं मैं ना फंस जाऊं। जैसे इस चीज़ को हम जो बाय स्टैंडर्ड एपैथी है ना एक्सीडेंट्स के केस में देखते हैं, या फिर जो गुड समैरिटन, वो चीज़ें यहाँ पर आप उनके एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका है बिहेवियरल कंपोनेंट, तो इसको कोनेटिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। एंड डैरल बैम की थ्योरी है सेल्फ परसेप्शन की। उनका कहना है कि जिस तरीके का लोगों ने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है वो वैसी ही चीज़ों को रिपीट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। मान लीजिए कुछ लोगों ने मेहनत मजदूरी सीखी है ना सारी ज़िंदगी में, दे हैव विटनेस में भी देयर पेरेंट्स, देयर सराउंडिंग्स, कि लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनका एटीट्यूड फिर वो बन जाएगा कि चाहे आसपास के लोग काम चोरी कर रहे हैं लेकिन दे विल शन अवे फ्रॉम दैट, एंड वो क्या करेंगे, वो मेहनत से ही अपना काम करेंगे। सो दिस इज़ हाउ योर बिहेवियरल और योर एक्सपीरियंशियल जो कंपोनेंट है वो इट कम्स इनटू प्ले। तो अब हमने कंपोनेंट्स भी बता दिए कि किस तरीके से आपके जो एटीट्यूड हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके एक्शंस को। अब हम इसको सम अप करते हैं। सम अप करने के लिए हमारे पास एक थियरी है एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि द आइडिया दैट पीपल आर रैशनल एंड अटेम्प्ट टू बिहेव रैशनली at all times and that a person's behavior should be consistent with their attitude। तो इसका मतलब क्या है कि सब लोग जो हैं वो रैशनल हैं, थिंकिंग बीइंग हैं, उनको अपना सही गलत का अंदाज़ा है, एंड वो हमेशा ही रैशनली एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एटीट्यूड बिहेवियरल कंसिस्टेंसी है कि जैसा आपने सोचा जैसा आपका वैसा ही आपके एक्शंस होंगे, वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। लेकिन अब इस चीज़ को रिफ्यूट करने के लिए तो हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग कहते हैं, काफ़ी कॉमन बिलीफ कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं ना, तो वो भी तो एक आप चाहे आपको पता है कि मे बी आप उसको अगर प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट में देखो तो मे बी हो सकता है आपको कॉन्स ज़्यादा मिले, बट देन देयर इज़ अनदर सुपीरियर थिंग मे बी लव, विच अगेन इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन और एनीथिंग, बट अगेन उसमें हम नहीं जाते। हम सिर्फ एक ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं कि लोग फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट और बिकॉज ऑफ लव कि वो
अपनी जो रैशनल बीइंग है उसको सबड्यू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है सिगरेट स्मोकिंग का, कि चाहे लोगों को पता है कि सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस है लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी थ्योरी है वो रिफ्यूट हो गई कि एटीट्यूड और बिहेवियर इज़ नॉट ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल के हमेशा कंसिस्टेंट ही होंगे, है ना। तो इसीलिए टू सम अप, ये ज़रूरी नहीं कि जो आपके कॉग्निटिव या अफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा ही आपके बिहेवियर से मैच करें। एंड अगेन तो फिर हमने ओवरऑल पूरे लूप को बंद कर दिया, सर्कल को क्लोज कर दिया, कि जैसे पहले हमने एटीट्यूड की बात की, हमने उसके बारे में बताया, देन वी टॉक्ड अबाउट द कंपोनेंट्स, लेकिन अगेन एंड में हमने बता दिया कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी एक कोई साइंस नहीं है एंड ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट रोबोट्स की बटन प्रेस किया तो रिजल्ट यही आएगा। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट श्योरली ऑलवेज कमिट कि जो आपकी कॉग्निटिव या अफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा आपके बिहेवियर में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से एग्जांपल्स के साथ एथिक्स के आंसर्स को जितना आप अपनी कॉमन लाइफ के एग्जांपल्स को, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स को कोट करेंगे, उतना ही आपको मार्क्स ज़्यादा फेच करने की जो टेंडेंसी है बढ़ जाएगी। एंड दूसरी चीज़ एथिक्स में क्या है कि द एग्जामिनर वांट्स टू नो हाउ यू थिंक। तो इसीलिए जो जैसे यू कैन स्प्रिंकल सम थेरीज एंड ऑल, बट आपकी जो थॉट की कंसिस्टेंसी है वो दिखनी चाहिए आपके एग्जाम्पल्स में। अगर आपके एग्जाम्पल्स पॉजिटिव हैं तो वो आपकी थोड़ी आउटलुक पॉजिटिव दिखाता है। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।